हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि मैंने जो बोया का माइक ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन पर, वो आज डिलीवर हो चुका है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के पहले का एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बैकग्राउंड है कि मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर क्यों किया। अब सबसे पहली बात है कि अभी तक ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है, तो अभी तक इसका अनबॉक्सिंग किया नहीं है। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो डाउटफुल हो सकती है, भले अमेज़ोन से आ रही है। लेकिन मैंने बहुत सारा चेक करके जो इमेजेस होती है, फिर उसका जो सप्लायर होता है उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ के मैंने थोड़ा ऑर्डर किया है। तो मतलब थोड़ा रिस्क लिया है। अब ये क्यों अमेज़ोन से ऑर्डर करना पड़ गया, इसका कारण है कि जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में बहुत सारी जगह पे मैं शॉप्स में गया जिनकी यूट्यूब पे वीडियोस है कि यहाँ पे आपको गैजेट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो मैं एक शॉप पे गया पहले, वहाँ से मैंने एक ट्राईपॉड ख़रीदा। देखिए मेरे पीछे है, नहीं इधर ही है, सॉरी ट्राईपॉड तो लगा हुआ है। तो ट्राईपॉड लिया, तो ट्राईपॉड ठीक है कि ट्राईपॉड का कोई भी मतलब सब स्टैंडर्ड भी हो तो चल जाएगा। और उसके साथ मैंने एक बोया का माइक लिया, बोया बाय M1 करके। तो जो माइक लिया वो मैं घर पे लेके आ गया। तो उस टाइम मैंने वो दुकानदार पे भरोसा करके मैं वो माइक घर पे लेके आ गया। तो माइक लेके घर पे लेके आ गया, तो माइक मैंने कनेक्ट किया। तो माइक कनेक्ट करने के बाद जब मैं फ़ोन के पास जाके बात कर रहा हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन उसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पंखे के नीचे खड़ा था। तो बाद में मैंने क्या किया कि मुझे लगा कुछ सेटिंग का इशू होगा या फिर मुझे कुछ मालूम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि पूरी वो केबल है बोया माइक की 20 फीट समथिंग, वो मैंने ओपन की। बाद में दूसरे रूम में चला गया, वहाँ पे जाके मैंने वो उस पर ऐसे टैप किया माइक पे, लेकिन कुछ साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसमें वहाँ पे दूसरे रूम में दरवाज़ा बंद करके बात की माइक्रोफोन पे, लेकिन यहाँ पे कुछ साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो मुझे डाउट हुआ। तो बाद में मैंने क्या किया कि बिना माइक लिए खाली वो केबल जो होता है USB, वो पिन अप करके माइक को हटा के मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया फ़ोन के सामने खड़ा होकर। तो मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो गया। तो इससे मुझे डाउट हुआ कि बाबा ये जो मैं पास फ़ोन के पास आके जब बात करता हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है माइक के थ्रू, और दूर जा रहा हूँ तो नहीं हो रही। तो उस पर मुझे डाउट हुआ। तो मैंने क्या किया, माइक हटा के जो USB केबल है सिर्फ वही लगा के, कि कनेक्शन तो हट गया माइक्रोफोन का। मुझे ऐसा इंप्रेशन था कि अगर हम लोग USB केबल कुछ लगाते नीचे तो उससे कनेक्शन हट जाएगा। तो खाली केबल लगा के रखी, मैंने बात की, उसके बाद भी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही, जबकि माइक्रोफोन उसको कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे एक पता चला, इसमें से एक लॉजिक लगाया मैंने, और मुझे पता चला कि अगर आप फ़ोन के पास रह के भले कुछ भी कनेक्ट करो, अगर आप उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं ना, तो फ़ोन का माइक्रोफोन है वही उसको कैप्चर कर रहा है, ना कि कोई माइक्रोफोन या एक्सटर्नल माइक कुछ नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, ये कंपनीज़ को मालूम है। तो कंपनीज़ आपको भी खूब बनाती है और ये फेक चीज़ें करती है। अभी उसमें आपको बताता हूँ कि क्या किया फिर मैंने। तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गया। यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली, तो मैंने यूट्यूब पे गया और मुझे पता चला कि बोया M1 माइक है। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस मुझे मिले जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनमें, जो टेक्निकली जानते हैं चीज़ों को। तो मैंने देखा कि भाई फेक बोया माइक कैसे होता है और ओरिजिनल कैसे होता है। तो मैं गया तो उसके बॉक्स पे देखा। तो सबसे पहली बात होती है कि जब कोई अच्छी कंपनी कुछ बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे रेबेन होगी, बोट हो गई या फिर बोया हो गई। तो बोया का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि वो चीज़ का मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो बोया के माइक के मैंने क्या किया, वो माइक मैंने देखा ओरिजिनल का वीडियो यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मुझे पता चला कि वो यूट्यूबर ने उसको अनबॉक्सिंग किया। उसने दिखाया कि फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे कोड आता है, मतलब एक वर्टिकल बार कोड आता है जहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता है, और उसी स्टिकर के नीचे एक लॉन्ग डिजिट होता है, 10 या 12 डिजिट का एक कोड होता है। वो कोड आपको, अगर आप बोया की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर अगर वो कोड आप डालेंगे और उसको सर्च करेंगे या फिर उसको ओके करेंगे ना, तो आपको कन्फर्म करता है बोया का वेबसाइट कि आपने हमारा बोया का ही जो प्रोडक्ट है वो आपको मिला है, दैट इज़ ओरिजिनल। तो ये एक चीज़ हो गई। बाद में उसके बाद जब आप उसको अनबॉक्सिंग करते, तो अनबॉक्सिंग करने के बाद जब माइक आप ओपन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई कि ये चीज़ें हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। तो मैंने जब ये चीज़ें वेरीफाई की, मैंने खाली अपना बॉक्स उठाया जो मुझे दुकानदार से लेके आया था, वो उठाया तो उसमें दिखा कि वो 550 का उसने मुझे दिया, जबकि ऑनलाइन ज़्यादा महंगा मिल रहा है और उसकी MRP तो बहुत ही ज़्यादा महंगी, 2000 के ऊपर है। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि ये तो फेक बेच रहे हैं। बाद में फिर मैंने वो माइक दूसरे दिन जाके वो दुकानदार को दे दी। उसको बोला कि भाई ये फेक माइक है, जब मैंने तुमसे मांगा था कि ओरिजिनल चाहिए, और ये फेक माइक है, ये किसी काम का नहीं है। मतलब एक्चुअली इसमें माइक है भी नहीं, ओनली केबल है, खाली आपको दिखावे के लिए केबल कनेक्ट करते हो, वॉइस कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, वो सब फेक है। फ़ोन का ही माइक्रोफोन से सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप माइक खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो ना, तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके टेस्ट कीजिए, ताकि वो आपको पता चले कि वो एक्चुअली फेक है कि ओरिजिनल है। बाद में मैंने क्या किया कि भाई जो दिखा रहा है यूट्यूबर
कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ यह निशानियाँ हैं, इसको आप वेरीफाई कीजिए। और ये वेरीफाई करने के बाद आपको एक बोया का ये जो ओरिजिनल है, तो इसकी जो कंडेंसर माइक है, ये है वो है, उसकी क्वालिटी है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर है जो प्रोफेशनल है और या फिर जो भी अपने टीचिंग के जो वीडियोस डालते हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूटर्स है, तो वो लोग बोया का ही माइक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है विथ नॉइस कैंसलेशन। तो मैंने उसको दुकानदार को यही पूछा था पंखे के नीचे खड़े होके, जबकि मेरे फ़ोन से ही माइक्रोफोन से शूट हो रहा था, क्योंकि फ़ोन में नॉइस कैंसलेशन तो है ही नहीं। तो पंखे का भी आवाज़ हुआ। मैंने उसको बोला ये तो नॉइस कैंसलेशन कर नहीं रहा है जब यूट्यूब पे बोल रहा है। तो बोला नहीं ये तो नहीं करता है, वो तो खाली दिखावे के लिए होता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक चीज़ है। तो फेक चीज़ क्या करेगी, जब ओरिजिनल कंपनी जो कुछ दे रही है, कुछ कमेंट मतलब क्लेम कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तभी तो जाके इतने सारे यूट्यूबर जो रेगुलरली उसको 5 साल 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग को उनकी क्वालिटी पता चल रही है और उनको कुछ रिजल्ट है, तभी तो वो लोग कर रहे हैं ना। अभी वायरलेस लेने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसका कुछ बैटरी लाइफ का भी दिक्कत था। जो मेरा एक फेलो दोस्त है बहुत अच्छा, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है, उसने भी मुझे बोला कि ये वायरलेस अब ये स्टेज पे मत लो, अब बाद में जब होगा तो एकदम ब्रांडेड ही लो, 35-50,000 का जो भी आता है तो वही लो। तो आइए अब देखते हैं कि अभी अमेज़ॉन वाले ने अभी जस्ट दिया है। कल रात को मैंने लगभग 1 या 1:30 बजे इसको ऑर्डर किया था, तो उसने अभी लाके डिलीवर किया है, जबकि वो कल आने वाला था पैकेट। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि अमेज़ॉन पे जो माइक है, तो अमेज़ॉन से मुझे ओरिजिनल मिला है कि फेक मिला है। क्योंकि जहाँ तक मैंने की है, और एक यूट्यूबर को ऐसा भी मिला जिसने अमेज़ॉन से 4-5 बार माइक्स ऑर्डर किया और उसको 4-5 बार फेक मिले, और लास्ट में एक कुछ तो था उसको एक ही बार ओरिजिनल मिला। तो उसने टेस्ट किया, सब बताया। तो उसका ही वीडियो था जो मैंने देखा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। आप देखिए अभी हम मेरा वाला जो आया है तो वो देखते हैं, क्योंकि अभी पैकेट किसने किया क्या किया ये तो पता नहीं। लेकिन अमेज़ॉन का एक चीज़ है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी है इनका। तो आइए अभी ये बॉक्स है, ये है तो ब्लेड लग जाएगा, ब्लेड को साइड में रख देता हूँ। ये बिल है, और हाँ ये थोड़ा लग रहा है ओरिजिनल, क्योंकि इसका पैकिंग कुछ डिफरेंट है। हाँ देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा है। इसको स्कैन करना है आपको वेबसाइट में जाके, या फिर आपके फ़ोन जो है ना, फ़ोन के जो ऐप QR कोड स्कैनर होता है उसको स्कैन करना है, तो ये तुरंत आपको बोया के वेबसाइट पे लेके जाएगा। दूसरी एक चीज़ है, यहाँ पे इसके नीचे अभी इसको देख लेते हैं साइड में। हाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो फेक आता है ना, तो फेक वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है क्या, देखिए ये जो चीज़ होता है ना इंपोर्टर का नाम, और उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस होती है, तो वो फेक वाले में नहीं होती। फेक वाले में ये दोनों चीज़ होती ही नहीं। और बाद में बहुत ही और भी कुछ चीज़ें बताई थी उन्होंने जो मैं भूल गया। तो यहाँ पर देखिए इसका MRP है 1995, मतलब लगभग 2000, और ये मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है जुलाई 2023, और इंपोर्टर है डेक्स्टर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है ये, ठाणे में ही है, भिवंडी। तो ये ओरिजिनल लग रहा है थोड़ा मुझे। चलिए अनबॉक्स करते हैं। कैसे मैं बहुत सारी दुकान पे गया, मोबाइल शॉप्स वगैरह, उनको भी पूछा, तो बहुत सारे लोग हैं तो इसका यूट्यूब वाला जो सामान है ब्लॉगिंग का रखते ही नहीं मोबाइल वाले मैक्सिमम। और जो रखते हैं उनके पास, मतलब एक यूट्यूबर तो था जिसका बहुत अभी चल रहा है कि मुंबई में अगर आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, जिम्बल चाहिए, माइक चाहिए, या फिर ब्लॉगिंग का सामान चाहिए, तो आपको उनके यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा। तो देखिए अभी ये है, इसमें क्या क्या है, बॉक्स रहने दो। एक आया, ये आया लेवलियर बोया का मैनुअल, ये आया उसका ओरिजिनल वारंटी कार्ड, दिख रहा है। ये नहीं था उसमें, जो फेक था ना उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। अब ये माइक है, माइक का क्वालिटी देख के मुझे लग रहा है, हाँ अभी देखिए ये जो है ना, ये कंडेंसर, तो इसमें एक लिखा होता है नीचे, एक सेटिंग होता है स्मार्टफोन। तो उसमें स्मार्टफोन जो लिखा है ना, तो उसमें स्मार्टफोन का जो स्पेलिंग होता है उसमें S भी कैपिटल होता है और P भी कैपिटल होता है फ़ोन का। तो उससे एक और निशानी मिल गई। और बाद में ये जो है ना, यहाँ पे भी एक बार कोड आता है इसके कंडेंसर पे, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि बोया की वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल की फेक है। और ये देखो ये माइक है, और
कंडेंसर माइक है, तो ये नॉइज़ कैंसलेशन करना ही चाहिए। बहुत अच्छा दिख तो रहा है क्वालिटी उसका वायर का, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था जो फेक था। अभी और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें ये क्या है, ये तो ये देखो ये स्टिकर है, ये फेक में होता है ना, ये स्टिकर बैक टू बैक भी नहीं होता है, तो ये बैक टू बैक स्टिकर है ओरिजिनल का। और ये सिलिकॉन है जेल, पता नहीं इसका क्या करते हैं, गूगल करना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बड़ा पिन है जो एक बड़े इसमें जो स्पीकर वीकर होते हैं तो उसमें घुसता है, या फिर जो होता है बाद में एक बैटरी है यहाँ पे, उसका ये क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो कवर होता है मतलब नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, या तो स्पंज जैसा कुछ तो होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पफ या क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये होता है मतलब डेड कैट तो बड़ा होता है, ये डेड कैट जैसा ही है छोटा। और ये है उसका यहाँ पे टांगने के लिए पिन। तो आइए अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसी वीडियो में मैं वीडियो पॉज करके इसको, ये अभी जो साउंड क्वालिटी है ना, तो ये डायरेक्ट फ़ोन का माइक्रोफोन है, उसके थ्रू ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी कहाँ पे बिल्डिंग में सोसाइटी के नीचे कुछ तो शादी वादी का कुछ तो चल रहा है कुछ तो, या फिर ऐसा ही कुछ फंक्शन है, तो वहाँ पे बहुत सारे ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही है जो बज रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और बाद में ये माइक कनेक्ट करके ये माइक के थ्रू मैं वापस कुछ तो रिकॉर्ड करता हूँ और आपको दोनों साउंड क्वालिटी का डिफरेंस बताता हूँ। तो देखते हैं नॉइज़ कैंसलेशन होता है कि नहीं होता है। खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, पंखा बंद है, ऐसे करके मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी माइक कनेक्ट करने के बाद मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है क्या, वो देखता हूँ। तो माइक का साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कराता हूँ। तो जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो ये बोया के माइक से हो रही है, नॉइज़ कैंसलेशन वाले माइक से। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर बहुत सारा ढोल वगैरह का आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा पंखा भी मैंने ऑन किया था, लेकिन सोचा कि पंखा ऑन करने के पहले एक बार मैं बोया के माइक से थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ और देखो कि नॉइज़ कैंसलेशन होता है कि नहीं है, कि वॉइस रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं रही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा पंखा ऑन करता हूँ। जो पंखा मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा दूर जाता हूँ। देखिए इतना दूर चला गया हूँ, तो अभी भी अब पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो अभी जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं। अभी वीडियो जब स्टॉप करूँगा उसके बाद मुझे पता चलेगा सुन के कि कैसे वॉइस आ रही है, क्वालिटी सच में नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बोया का माइक सच में जो क्लेम करते यूट्यूबर्स उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। थैंक यू, लेट्स चेक। फ्रेंड्स, अभी जो माइक आया है वो प्राइमा फेसी अनबॉक्सिंग में मुझे ऐसा तो लग रहा है कि वो ओरिजिनल है, लेकिन क्योंकि उसका क्लिप वगैरह भी है वो बहुत परफेक्टली बैठता है। जो डुप्लीकेट था तो जो क्लिप है ना, ये क्लिप भी उस पर माइक पे परफेक्टली नहीं बैठता था। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अपने किचन में जाता हूँ और वहाँ से बात करता हूँ और वहाँ से चेक करता हूँ आके कि सच में मैं जब किचन में बात कर रहा हूँ तो वो वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं। बहुत लंबी केबल है तो किचन तक चली जाएगी। किचन तक नहीं जा रही है तो मुझे यही तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो है तो इसको मैं टैप करता हूँ। ये टैप की आवाज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर माइक सच में ओरिजिनल है और ये वर्किंग कंडीशन में है तो ये टैप की आवाज़ ओरिजिनल रिकॉर्ड होनी चाहिए वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें एक ही दिक्कत है वायर का, बट ब्लॉगिंग के लिए इतना आप कर सकते हो क्योंकि ये मुझे पड़ा है कुछ 745 का ऑनलाइन और दिखने में तो ओरिजिनल दिख रहा है। तो लेट्स चेक दी वॉइस क्वालिटी। फ्रेंड्स, अभी जो बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बोया के M1 माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो माइक था तो मेरी गलती से शायद इसका जो था ये ऐसा अपर फेसिंग होना चाहिए, तो ये मैंने शायद साइड वाइज ओमनी डायरेक्शनल है ना, तो आपको डायरेक्शन ऐसे रखना कि आपकी वॉइस जहाँ से है वहीं से रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अभी ये शायद मैं इस पर टैप करके देखता हूँ वॉइस रिकॉर्ड हो रही कि नहीं रही। टैपिंग इस पर आवाज़ आना तो चाहिए। थोड़ा दूर जाके देखते हैं माइक का, पता नहीं कुछ टैपिंग का तो किसी ने यूट्यूब पे दिखाया नहीं, बट थोड़ा दूर जाके देखता हूँ कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
साउंड कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम क्लियर रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो 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 हेलो, साउंड टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। ये टाइपिंग की आवाज़ इसमें नहीं आ रही है शायद, पता नहीं क्या है इसका प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड्स, अभी ये जो माइक है बोया का, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन इससे हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी खिड़की भी बंद है, मेन विंडो डोर की, और मैं 15 फ्लोर पे रहता हूँ। तो मुझे फिर भी क्लब हाउस जो भी ग्राउंड फ्लोर पे है स्विमिंग पूल के पास, तो वहाँ की कुछ बच्चों की आवाज़ इसमें कैप्चर हो रही है। तो ये तो बोया में नहीं होना चाहिए था। और ये टैपिंग का साउंड क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं चल रहा है। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है, किसी से जाके प्रोफेशनल से टेस्ट कराना पड़ेगा। नहीं तो देखता हूँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ दूसरे रूम में जाके कुछ धीरे से बात करके या फिर कुछ करके सच में माइक वर्किंग भी है कि नहीं है, कि डिफेक्टिव पीस आ गया, चेक करते हैं, या फिर मैंने बैटरी शायद उल्टा डाल दी होगी। लेकिन जो भी दिखाया हुआ है यूट्यूब पे वैसे ही तो किया हुआ है। लेकिन साउंड क्वालिटी जो भी है वो तो अच्छी तो आ रही है, बट साउंड क्यों कैप्चर हो रहा है बाहर का। देखिए मेरे घर में घड़ी है, तो घड़ी की टिक 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 की आवाज़ भी इसमें फ़ोन का माइक्रोफोन पकड़ता है। अभी बोया भी अगर उसको पकड़ेगा इतनी दूर की, तो इसका ओमनी डायरेक्शनल और मेरे इतने पास में इस माइक को रखने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। थैंक यू, आज का अनबॉक्सिंग हो गया। तो बाद में अपडेट करते रहूँगा, अगर मुझे कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें पता चलती है कि माइक फेक है या फिर ओरिजिनल है, या फिर इसमें कुछ डिफेक्टिव है, या फिर कुछ तो सेटिंग का इशू है, या क्या है क्या नहीं है। देखिए अभी मैं एक काम करता हूँ, ये कंडेंसर है, इसमें सेल तो मैंने डाल दिया, दिख तो ओरिजिनल रहा है, बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ है ना ये स्मार्टफोन पे नीचे ये बटन, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ऊपर करके देखता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर करूँगा ना तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग बंद होना चाहिए इसके थ्रू, माइक के थ्रू। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो गया। इसमें क्या हो गया कि ये जो है ना बटन, ये नीचे था स्मार्टफोन पे, आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये देखो ये नीचे। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इसको ऊपर किया ना तो वीडियो क्लोज हो गया। इसका मतलब कि माइक वर्किंग है और माइक के इसके थ्रू आ रहा है। ये एक नई फीचर मुझे पता चली जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे मैं यूट्यूब को इसको अभी देखो, अभी सीरियस मतलब सडनली एब्रप्टली वीडियो देखो, अभी मैं ये है ना ये बटन ऊपर है, और फिर भी मैंने वीडियो तो ऑफ हो गया, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अभी मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग जो हो रही, तो ये जो मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ ना, तो ये रिकॉर्ड होनी नहीं चाहिए अगर माइक कनेक्टेड है, पता नहीं, लेकिन साइड बाई साइड अगर फ़ोन का माइक्रोफोन भी अगर इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो देखते हैं। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो देखो अभी ये माइक मैंने ऑन कर दिया, तभी इसके पहले जो मैंने बातें की है वो आपको सुनाई देगी या नहीं देगी। अगर वो म्यूट में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल माइक है, क्योंकि जो ऊपर था ना कैमराज वाला, तो TRRS और TRS ऐसा कुछ तो उसका सिस्टम होता है, तो एक चीज़ बंद हो जाता है। लेकिन ये माइक अगर इसको अगर आप सेटिंग चेंज करेंगे स्मार्टफोन में लगा के, अगर उसको कैमरास पे लेके जाएंगे स्मार्टफोन से, तो वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये चीज़ मुझे आज पता चली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो आई थिंक दिस माइक इज़ ओरिजिनल। अब जो भी क्वालिटी है देखते हैं। सो इसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या पता चलता है। एक चीज़ तो पता चली आज, कुछ तो देखते यूट्यूब पे डालेंगे, तो आप इस पर अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए कि ये कंडेंसर माइक है, कैसा है, क्या है। बोया बाय M1 इसका है, तो ओरिजिनली माइक आ गया, तो मैं खुश हूँ। 745 की प्राइस पड़ी है खाली है अमेज़ोन पे। सो जो डुप्लीकेट था मार्केट से वो तो 550 600 कोई कुछ भी बेच रहा है। मतलब जो जिनके वीडियोज़ आ रहे हैं कि भाई मुंबई में आपको जिम्बल चाहिए, यूट्यूब का सामान चाहिए, 360 इंस्टाग्राम 360 कैमरा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं उसको कल जाके विज़िट किया था मैंने, और दुकानदार को मैंने बोला कि बाबा बोया बाय M1 का माइक दो ओरिजिनल। उसने मुझे जैसे ही थमाया, वो डब्बा देख के मैं समझ गया कि फ़ेक है। मैंने उसको बोला कि ये फ़ेक है, तुम यूट्यूब पे इतना आते हो और तुम फेक चीज़ें बोल रहे हो। तो उसको खुद को ही नहीं पता था, और उसके यहाँ पे ना 2-4 यूट्यूबर और खड़े थे। तो मैंने जैसे ही उसको बोला ना, उसका मुँह छोटा हो गया। तो मैंने थोड़ा जाना उसको, मैंने उससे ख़रीदा नहीं, कुछ बोला नहीं उसके कस्टमर के सामने, बट मैंने उसको बोला कि तुम फेक चीज़ें बेचो मत। तो वो मुझे पूछने लग गया कि ये फेक है, आपको कैसे आपने पहचान लिया, या फिर आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये तो मार्केट से आता है। तो मुझे खुद को ही मालूम नहीं कैसे फेक है ओरिजिनल। तो मैंने उसको बताया कि इस पर जो कोड आता है ना, वो कोड उसके नीचे नंबर है,
तो बहुत सारी ऐसी 8-10 चीज़ें हैं। तो उसके नीचे जो नंबर है ना वेबसाइट पर डालेंगे ना, तो वो आपको बोया की वेबसाइट पे आपको वेरीफाई करेगा, जो डुप्लीकेट कभी नहीं करेगा। डुप्लीकेट पे सबसे बड़ी बात है, अगर आप वो बक्सा उल्टा करके देखेंगे ना, अभी मेरे पास जो बक्सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बक्सा है, ये फ्रंट है इसका। यहाँ पे देखो ये इधर एक कोड होता है, वो स्कैन करना है आपको, बार कोड आपके फ़ोन से, तो आपको बोया की वेबसाइट पे लेके जाएगा। और उसके बाद जो बैक साइड है, बैक साइड में सबसे बड़ी बात है, देखो आपको दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से नीचे इम्पोर्टर डिटेल्स है, इसकी प्राइसिंग है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ऐसे ये जो पूरे पहले 2 पार्ट, तो ये सब डुप्लीकेट पे नहीं होते, डुप्लीकेट बक्से पे। तो आप जब भी देखेंगे ना, तो ये सबसे पहले इंपोर्टर का नाम और उसके ऊपर जो प्राइस होती है ना, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो इंडिया में कंपलसरी है, तो वो होनी चाहिए। अगर वो है तो ये आप प्रोडक्ट खरीदिए। और ये कोड है, इसको स्कैन कीजिए, वेबसाइट पे बोया के डालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज़ यूज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ताकि आपका यूट्यूब का जो मतलब क्वालिटी है तो वो अच्छे रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार फिर से कोई नए टॉपिक पे, या फिर इसी सेम टॉपिक पे कुछ रिसर्च करके आपको बताता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।